आज हम ईद स्पेशल दावत मेन्यू में आप सबके लिए 6 मटन की बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपीज़ लेकर आए हैं। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए जब ये आप 6 डिशेस तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे और आपको बहुत पसंद आएंगी। इन 6 डिशेस में हम चटकारा, मटन कलेजी टिक्का, मटन चाप फ्राई, वाइट ग्रेवी और मक्खन वाले सीख कबाब, मटन नली निहारी, दिल्ली का मशहूर शाही मटन कौरमा और मुरादाबाद की मशहूर मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए फर्स्ट रेसिपी चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाने के लिए 250 से 300 ग्राम मटन कलेजी ली है। मटन कलेजी में एक नींबू का रस डालेंगे और उसे उंगलियों की मदद से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालकर कलेजी में आधा घंटे के लिए कलेजी को ऐसे ही रख देंगे। आधा घंटे बाद आप देख सकते हैं कि कलेजी में जितनी भी गंदगी मौजूद थी सब निकल चुकी है। कलेजी एकदम क्लीन हो गई है। अब कलेजी को एक भगोने में डालेंगे। कलेजी को बॉईल करने के लिए उसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर ढक्कन से कवर करके इसको बॉईल होने देंगे। कलेजी बॉईल हो चुकी है। अब सभी कलेजी को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। हम आपको कलेजी का एक पीस तोड़कर दिखाते हैं कि ये कितनी इजीली टूट रहा है। ये पूरी तरह से गल चुकी है। कलेजी में शिमला मिर्च और प्याज के कटे हुए क्यूब्स डालेंगे और ऊपर से 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। मस्टर्ड ऑयल को चम्मच से चलाकर कलेजी में मिक्स करेंगे। अब कुछ ड्राई मसाले जैसे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और रोस्टेड जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1½ टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 2 टीस्पून हंकड़ डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अब 2 टीस्पून बेसन और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा या मैदा भी डाल सकते हैं। ये मसालों को हाथों की मदद से कलेजी में मिक्स करेंगे और कलेजी को मैरिनेट होने के लिए आधा से 1 घंटे के लिए रैप पिन्नी या किसी ढक्कन से कवर करके रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है और सभी मसाले कलेजी में अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हाफ टिक्की बटर की डालेंगे। एक एक करके कलेजी के सभी पीसेस को पैन में डालेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से कलेजी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। कलेजी दोनों साइड से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब टिक्का स्टिक लेंगे और उसमें पहले एक प्याज का क्यूब, फिर शिमला मिर्च का क्यूब, फिर कलेजी का पीस डालेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी सीख तैयार कर लेंगे। 300 ग्राम मटन कलेजी में 3 टिक्का सीखें बनकर तैयार होंगी। मटन कलेजी टिक्का बोटी को स्मोकी और तंदूरी फ्लेवर देने के लिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसे स्मोक लगाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास भट्टी या ओवन हो तो उसमें भी आप टिक्का को ग्रिल कर सकते हैं। चटकारा मटन कलेजी टिक्का स्टिक बनकर तैयार है। अब इसे लच्छा प्याज, धनिया पत्ती से डेकोरेट करेंगे और ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। 1 नींबू का रस भी इस पर डालेंगे। कुछ प्याज के लच्छे इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इस तरह से चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाकर सभी को खिलाएं। चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनकर तैयार है। चलते हैं अगली सेकंड बहुत ही जायकेदार मटन चाप फ्राई बनाने की रेसिपी की तरफ। ये मटन चाप फ्राई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। मटन चाप फ्राई तो सभी को पसंद होती है। इसे बनाकर आप खुद खाइए, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाइए या फिर मेहमानों को। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। हम आपको एक पीस दिखाते हैं कि कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है।
आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखने में जितनी लजीज लग रही हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब हैं। देखने में लग रही हैं ना किसी शादी पार्टी फंक्शन या फिर रेस्टोरेंट से मंगाई हुई मटन चाप फ्राई। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसे बनाने के लिए हमने 1 kg मटन चाप ली हैं। एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें सभी मटन चापों को डालेंगे। कुकर में सभी चापें डालकर उसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज के छोटे छोटे पीस कट करके डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि मटन भी काफ़ी पानी छोड़ता है। कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर एक सीटी आने देंगे। एक सीटी आने के बाद गैस की मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और चापों को गलने तक पकने देंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे। चापों की मैरिनेशन और कोटिंग के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए हाफ प्याली दही लेंगे। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 3 टीस्पून भुना हुआ बेसन डालेंगे। इसकी जगह आप भुने हुए चने का आटा भी डाल सकते हैं। एक नींबू का रस डालेंगे। इन सभी को दही में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक फाइन और थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट क्रीमी और थिक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे। फूड कलर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है। ये मसाले की अच्छा कलर लाने के लिए डाला जाता है। अब इन सभी पाउडर मसालों को अच्छी तरह से पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले की क्वालिटी को सही करेंगे ताकि सभी चापों पर मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। चापों को चेक कर लेते हैं। चापें गल चुकी हैं लेकिन इसमें थोड़ा पानी है। मीडियम लो फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक चापों को भूनेंगे। चापों को भूनने से होगा ये कि इसमें मसालों के कच्चेपन की स्मेल भी नहीं रहेगी और चापें अच्छी तरह से भुन जाएंगी। चापों में पानी खुश्क हो चुका है। अब सभी चापों को एक बड़ी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चापें अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। तैयार किए हुए कोटिंग और मैरिनेशन के पेस्ट में सभी चापों को डालेंगे। एक एक करके सभी चापों को पेस्ट में डालेंगे। इस स्पैचुला से सभी चापों को मसाला पेस्ट में अच्छी तरह से कोट करेंगे। सभी चापों पर मसाला हाथों से लगाकर इन्हें अच्छी तरह से मसाले में कोट करेंगे। मसाला जितनी अच्छी तरह से चापों पर लगेगा, चापें उतनी ही बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरी फ्राई होकर तैयार होंगी। अब चापों को मैरिनेट होने के लिए आधा से 1 घंटे के लिए किसी ढक्कन या फिर रैप पिन्नी से कवर करके फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है। चापों के बाउल को हमने फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया है और मसाला भी अच्छी तरह से चापों में मैरिनेट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से मसाले से चापें कोट हो चुकी हैं और अच्छी तरह से मसाला चापों में मैरिनेट हो चुका है। हमने तेल को हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और एक एक करके मटन चापें तेल में डालकर फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चापें फ्राई हो रही हैं। हमने एक बार में 4 से 5 चापें डाली हैं। हम आपको दिखाते हैं कि चापों का कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गई है। अब सभी चापों की हम साइड चेंज करेंगे। चापें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब सभी चापों को तेल से बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है चापों का और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी हैं। देखने में ये बिल्कुल किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से कम नहीं लग रही हैं।
अब इन चापों को एक प्लेट में रखे टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि जो चापों में एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। दूसरी शिफ्ट में भी हमने इसी तरह से चापों को फ्राई कर लिया है। बाकी की बची चापें भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई हुई सभी चापों को एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से 1 किलो मटन चाप फ्राई बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हरा धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी के साथ सलाद की प्लेट तैयार करके हमने फ्रिज में रख दी थी। अब मटन चाप फ्राई की इसी सलाद प्लेट में प्लेटिंग करेंगे। एक एक करके सभी चापों को प्लेट में रखते जाएंगे। हम आपको मटन चाप फ्राई का एक पीस चेक करके दिखाते हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी और कुरकुरा क्रंची बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। लग रहा है ना ये किसी शादी पार्टी या फिर रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ मटन चाप फ्राई। ये देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके मटन चाप फ्राई किसी पार्टी फंक्शन त्यौहार के टाइम पर बनाएं, खुद खाएं, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। तो चलिए चलते हैं अगली थर्ड दिल्ली का फेमस शाही मटन कोरमा बनाने की रेसिपी की तरफ। ईद उल अजहा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल्ली का फेमस दावत वाला मटन कोरमा की रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अगर आप इस तरह से मटन दावत वाला कोरमा बनाएंगे तो आप बाहर होटल का और दावत का मटन कोरमा खाना भूल जाएंगे और इसी तरह से मटन कोरमा बनाकर खाना पसंद करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन कोरमा बनाने के लिए हमने 3 किलो मटन लिया है। प्याज को हमने पहले ही ब्राउन करके निकाल लिया है। अब बचे हुए रिफाइंड में हम मखाने और काजू रोस्ट करेंगे। हमें काजू और मखानों को इतना रोस्ट करना है कि क्रिस्पी हो जाएं, ब्राउन नहीं करना है। काजू और मखानों को ड्राई रोस्ट करके इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसे आप हाफ टी स्पून कह सकते हैं या 8 से 10 सफ़ेद इलायची डालेंगे। रिफाइंड में इलायची का फ्लेवर आने तक 2 से 3 मिनट तक इसे भुनने देंगे। अब इसमें मटन डालेंगे। स्पैचुला की मदद से इस मटन को चलाते हुए इसमें इलायची का फ्लेवर एब्जॉर्ब होने तक 5 से 10 मिनट तक भुनने देंगे। आप देख सकते हैं इलायची का फ्लेवर अच्छी तरह से मटन में एब्जॉर्ब हो गया है। 10 मिनट बाद मटन में 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मटन को चम्मच से चलाकर अदरक लहसुन के पेस्ट को मटन में मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट तक भुनने देंगे। अब मटन में 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 6 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाले डालेंगे। मटन में सभी मसाले डालकर चम्मच से मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके मसाले को तेल छोड़ने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला भुन चुका है और ये तेल भी छोड़ने लगा है। अब मटन में एक छोटी प्याली दही डालेंगे। चम्मच से चलाते हुए दही को मटन में मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट तक इसे ढक्कन से कवर करके भुनने देंगे। अब कोरमे का मसाला तैयार करेंगे जो इस कोरमे की जान है। इस मसाले को तैयार करने के लिए 1 टीस्पून शाही काला जीरा, 5 बड़ी इलायची, हाफ जायफल, 2 जवत्री के फूल, 5 छोटी इलायची और 1 टीस्पून लौंगे ली हैं। अब इन सभी मसालों को एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर इन्हें ग्राइंड करके दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा मटन कोरमे का मेन मसाला तैयार हो चुका है। मटन भुन चुका है। अब मटन को गलाने के लिए इसमें 2 मग पानी ऐड करेंगे और इसका ढक्कन लगाकर सीटियाँ लगाकर मटन को गलने तक पकाएंगे। कुकर में 5 सीटियाँ लग चुकी हैं। अब मटन चेक कर लेते हैं कि वो गला कि नहीं। इस स्टेज पर तैयार किया हुआ मटन कोरमा मसाला 2 चम्मच डालेंगे और इसे भूनेंगे। 2 टीस्पून मटन कोरमा मसाला डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक भुनने देंगे।
बचा हुआ दही मटन में डालकर 2 से 3 मिनट भुनने देंगे। फिर इसमें फ्राई की हुई प्याज डालेंगे और प्याज को चम्मच से चलाकर मटन में मिक्स करेंगे। प्याज डालकर 5 से 10 मिनट के लिए मटन को मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। फिर इसमें केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। रोस्ट किए हुए काजू मखाने भी डालेंगे। दिल्ली का फेमस दावत वाला मटन कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और मटन कोरमे को एक सर्विंग डिश में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब मटन दावत वाला कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आ रहा है ना मुंह में पानी। बस आप इस रेसिपी को फॉलो करें और इस तरह से अपने घर में ईद उल अज़हा के मौके पर मटन दावत वाला कोरमा बनाकर अपने फैमिली मेम्बर और मेहमानों को खिलाएं और इसे तंदूरी नान के साथ सर्व करें। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए फोर्थ मुरादाबाद की मशहूर मटन बिरयानी की रेसिपी की तरफ। ये बिरयानी बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होती है। आप में से कौन कौन बिरयानी खाना पसंद करता है और वो भी कौन कौन सी बिरयानी कई तरह से बनाई जाती है। चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, मुरादाबाद की मशहूर बिरयानी। जी हाँ, आज हम आप सबके लिए मुरादाबाद की मशहूर मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। बिरयानी की रेसिपी जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 किलो चावल और 1 किलो मटन लिया है। चावलों को साफ़ करके उन्हें पानी से अच्छी तरह से धो के 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। मटन यखनी बनाने के लिए कुकर में धुले हुए मटन को डालेंगे। फिर उसमें 1 मीडियम साइज़ की छिली हुई प्याज, 4 से 5 तेज़पात के पत्ते, 1 जवत्री का फूल, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक, हाफ टी स्पून कबाब चीनी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मटन गलाने के लिए उसमें पानी भी डालेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करके कुकर को गैस पर रखेंगे। फिर एक मलमल का टुकड़ा लेंगे, उसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे, कुछ छबीले के पत्ते डालेंगे, 3 से 4 टीस्पून सौंफ और साबुत धनिया डालकर एक पोटली तैयार कर लेंगे। तैयार की हुई पोटली को कुकर में डालेंगे और पानी में खोल आने देंगे। जब पानी में खोल आ जाएगा तब कुकर का ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटी लगाकर मटन यखनी को गलने तक पकने देंगे। जब तक यखनी बनकर तैयार होगी तब तक बिरयानी के तड़के का सामान देख लेते हैं। बिरयानी के तड़के का सामान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिरयानी का तड़का तैयार करने के लिए कुछ गरम मसाले, जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, कबाब चीनी, छबीला, जवत्री, 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 नींबू, बिरयानी का अचार, 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ प्याली दही लेंगे। बिरयानी को गार्निश करने के लिए केवड़ा वाटर, फूड कलर, चाट मसाला और बिरयानी का मसाला लेंगे। एक ऐसा सीक्रेट बावर्ची स्टाइल बिरयानी का खुशबूदार मसाला जो आपकी बिरयानी के जायके में 4 चांद लगा देगा और आपके किचन घर को खुशबू से महका देगा और लोग उसकी खुशबू से खींचे चले आएंगे। कहते हैं खाने की खुशबू अच्छी हो तो भूख दोगुना हो जाती है। इस सीक्रेट बावर्ची स्टाइल बिरयानी का मसाला बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 6 सीटी आ चुकी हैं और मटन गल चुका है। अब बिरयानी के तड़के के लिए एक भगोना लेंगे, उसमें घी डालेंगे और कटी हुई प्याज को फ्राई करके अलग निकाल कर रख देंगे। फिर उसमें तड़के का सामान गरम मसाले डालेंगे। जब घी में गरम मसाले रोस्ट हो जाएंगे तब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्चें, बिरयानी का अचार और दही डालकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। पाँच से 7 मिनट के बाद मसाला भुनने पर मटन यखनी डालेंगे और उसे 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सी बिरयानी की रेसिपी जानना चाहते हैं। एग बिरयानी, छोला पनीर बिरयानी, वेज बिरयानी, चिकन मसाला बिरयानी, बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी, मटर पनीर बिरयानी, सोयाबीन बिरयानी। यखनी भूनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने जिस बर्तन से
मेजरमेंट किया था बिरयानी के चावलों का, उसी बर्तन से नाप कर पानी डालेंगे। हमने 3 प्याले चावल लिए हैं, जिसका 6 प्याले पानी बनता है, लेकिन 1 प्याला पानी हमने कम डाला है, 5 प्याले पानी डाला है, क्योंकि हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए चावलों को भिगो दिया था। पानी डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और भगोने का ढक्कन ढककर पानी में खोल आने देंगे। पानी में खोल आ चुका है, अब भीगे हुए चावलों को पानी से निकालकर भगोने में डालेंगे। दोबारा से पानी में खोल आने देंगे और नमक चेक करेंगे और इसे पलटे की मदद से चला देंगे। चावलों को खिला खिला बनाने के लिए 1 नींबू का रस डालेंगे। खोल आने पर ढक्कन ढककर हाई फ्लेम पर बिरयानी को पकने देंगे। एक बार बीच में बिरयानी का पानी ज़रूर चेक करेंगे। बिरयानी का पानी ख़त्म होने पर उसे मीडियम लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी जायकेदार और खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि बिरयानी दम पे आ चुकी है और चावल गल चुके हैं। अब बिरयानी की गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं। गार्निशिंग करने के लिए 1 प्याली में केवड़ा वाटर लेंगे और उसमें फूड कलर डालकर मिक्स करेंगे। फिर इसे चावलों के चारों तरफ डालेंगे। बिरयानी को एक अच्छा जायका और खुशबू देने के लिए 1 प्लेट में चाट मसाला और होममेड बावर्ची स्टाइल खुशबूदार बिरयानी का मसाला लेंगे और उसे मिक्स करेंगे। फिर इस मसाले को बिरयानी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। फ्राई की हुई प्याज भी स्प्रिंकल करेंगे। यकीन करें, इस मसाले से आपकी बिरयानी के स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी बिरयानी और किचन दोनों ही इसकी खुशबू से महक उठेंगे। इस तरह से एक बार ज़रूर बिरयानी बनाकर खिलाएं। मुरादाबाद की गरम गरम मटन बिरयानी बनकर तैयार है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुरादाबाद की मशहूर मटन बिरयानी बनकर तैयार है और बिरयानी के साथ खाने के लिए वाइट ग्रेवी और मक्खन वाले सीख कबाब हो जाएं तो क्या ही बात हो। खाने में बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त, बनाने में बहुत ही आसान, बिना अंगीठी, बिना सीखचे और बिना कोयलों के स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनाकर खिलाएंगे तो सभी रेस्टोरेंट और होटल छोड़कर दौड़े दौड़े आपके हाथ के बने सीख कबाब खाने चले आएंगे और आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं वाइट ग्रेवी वाले मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को। तो चलिए जान लेते हैं स्मूथ, सिल्की, वाइट ग्रेवी के साथ मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को। सीख कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन कीमा लिया है। आप यहां पर अपनी पसंद से चिकन कीमा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इस कीमे को पानी से धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कीमे में डालने के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया, आधी मुट्ठी पुदीने की पत्ती, 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 3 से 4 तीखी हरी मिर्चें, 2 से 3 कम तीखी हरी मिर्चें और आधा नींबू का रस डालकर इसे ग्राइंड करके एक थिक और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मटन कीमा लेंगे और उसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। कीमे में 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या इसकी जगह आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल सकते हैं या फिर कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 2 चम्मच सीख कबाब मसाला डालेंगे। आधा चम्मच कचरी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करके थिक और फाइन हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, प्याज के पेस्ट को मटन कीमे में शामिल करेंगे।
कबाबों को और मज़ेदार बनाने के लिए मटन कीमे में एक नींबू का रस भी डालेंगे। कबाबों की बाइंडिंग के लिए 1 से 2 ब्रेड पीस लेंगे और उसे पानी में डिप करके इसका पानी निचोड़कर मटन कीमे में डालेंगे। अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो आप कबाबों की बाइंडिंग के लिए एक अंडा भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ अंडा नहीं डाला है, हमने 2 ब्रेड पीस का ही इस्तेमाल किया है कबाबों की बाइंडिंग के लिए। अब इन सभी चीज़ों को कीमे में डालकर हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मटन कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, मसाले अच्छी तरह से मटन कीमे में मिक्स हो चुके हैं और कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमने बच्चे जो बाज़ार में फ्लेवर वाला जूस पीते हैं ना, उसका जो पाइप होता है, हमने वही पाइप इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह बच्चों की लकड़ी की पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चम्मच की डंडी पर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम मटन सीख कबाब एक प्लास्टिक की स्टिक पर बना रहे हैं। तो है ना ये बहुत ही आसान तरीका। अब सीखचों की भी ज़रूरत नहीं है सीख कबाब बनाने के लिए। जिस तरह से लोहे के सीखचों पर बनकर तैयार होते हैं ना सीख कबाब, बिल्कुल उसी तरह से एक मामूली से प्लास्टिक के पाइप पर हमने इतने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 किलो मटन कीमे में 24 से 25 मटन सीख कबाब बनकर तैयार किए हैं। आप यहां पर कबाबों का साइज़ अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, देखने में बिल्कुल लग रहे हैं ना कि हमने इतने सारे कबाब एक लोहे के सीखचों पर तैयार किए हैं, लेकिन हमने इन्हें एक मामूली से प्लास्टिक के पाइप पर तैयार किया है। तो आप कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टिप्स हमने आपको कबाब तैयार करने के लिए बताए हैं। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन या फिर कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें एक एक करके सभी कबाबों को डालते जाएंगे। गैस की मीडियम लो फ्लेम पर सभी कबाबों को बहुत ही आराम से सावधानी से इनको पलटते हुए हर तरफ से तेल में सेक लेंगे। कबाबों को सेकने के लिए अब अंगीठी और कोयलों की भी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ थोड़े से तेल में इन कबाबों को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कबाब अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इसलिए हमने कबाबों को दूसरी तरफ पलट दिया है और इसे अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। बाकी के सभी कबाबों को भी इसी तरह से तेल में सेक लेंगे और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उन पर कबाबों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सभी कबाब तेल में फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। कबाबों की स्मूथ और सिल्की और वाइट ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें 6 से 7 छोटी इलायची डालेंगे। कबाबों की ग्रेवी तैयार करने के लिए एक बड़ी प्याज बड़े बड़े पीसेस में कट करके लेंगे। 6 से 7 कमती की हरी मिर्चें 2 पीस में कट करके लेंगे। 10 से 15 काजू लेंगे और सबसे पहले कढ़ाई में प्याज को डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक तेल में भूनेंगे। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्चों के टुकड़े डालेंगे और साथ में काजू भी शामिल कर देंगे। काजू डालने के बाद इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से प्याज के सॉफ्ट होने और हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और हल्की गुलाबी हो जाएगी तो सभी सब्जियों को अच्छी तरह से तेल निचोड़कर एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। सब्जियों को ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में मौजूद तेल में ये पेस्ट डालेंगे और पेस्ट का कच्चापन निकलने तक गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से पेस्ट को भूनेंगे। ये देखिए कितना दानेदार पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ हमने 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इन मसालों को पेस्ट में अच्छी तरह से चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम आधी प्याली
दही डालेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर भी इसमें डालेंगे और चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनने देंगे। ग्रेवी भुनने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज़ की प्याली भर के फ्रेश अमूल क्रीम डालेंगे। आप यहाँ दूध की उतरी हुई ताज़ा मलाई भी डाल सकते हैं और इसे चम्मच से चलाते हुए ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। फिर इसे बटरी फ्लेवर देने के लिए आधी टिक्की बटर डालेंगे और इसे भी चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। 5 से 7 मिनट गैस की मीडियम लो फ्लेम करके इस ग्रेवी को पकाएंगे। फिर इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से फ्राई हुए सिके हुए कबाब डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पर एक ढक्कन ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए कबाबों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी ने कितनी अच्छी तरह से बटर छोड़ दिया है और ये बहुत ही स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी वाले मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आ रहा है ना सभी के मुंह में पानी। तो बिना देर किए इस स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मटन सीख कबाब की माउथ वाटरिंग, मुंह में घुल जाने वाली कबाबों को एक सर्विंग प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं और इसे तंदूरी नान, बटर नान और गरम गरम पूरियों के साथ सर्व करते हैं। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और बेहतरीन, आसानी से बिना किसी तामझाम के, बिना अंगीठी, बिना सीखचों के और बिना कोयलों के घर पर आसानी से बन जाने वाली माउथ वाटरिंग डिश। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसे खाकर एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप मटन स्टिकी कबाब की रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए जायकेदार मटन नली निहारी बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके नली निहारी बनाओगे तो बाहर की होटल की नली निहारी खाना भूल जाओगे। खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार, बनाने में बहुत ही आसान। आपने नहारी तो बहुत खाई होगी, कभी होटल से मंगाकर तो कभी रेस्टोरेंट में जाकर, कभी किसी पार्टी फंक्शन में भी खाई होगी आपने नली निहारी। होटल, रेस्टोरेंट और पार्टी फंक्शन में नहारी खाकर हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन नियत नहीं भरती। घर पर आने के बाद कुछ समय बाद फिर दोबारा मन करता है कि वही नहारी खाई जाए। जब आप इस इजी मेथड और आसान रेसिपी के साथ खुद के तैयार किए हुए नहारी के मसाले से बनाकर नहारी खाएंगे और खिलाएंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आप होटल, रेस्टोरेंट और शादी पार्टी फंक्शन की नहारी खाना भूल जाएंगे। खुद के तैयार किए हुए मसाले से जब नहारी बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे तो उससे जो खुशी और सुकून मिलेगा उसकी तो बात ही अलग है। वीडियो में हम किचन में मौजूद मसालों से तैयार किए गए नहारी के मसालों से बहुत ही लजीज और जायकेदार मटन नली निहारी बनाने की आसान और इजी मेथड के साथ रेसिपी लेकर आए हैं। पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। मटन नली निहारी बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन बोम का गोश्त और आधा किलो मटन नली ली हैं। मटन गोश्त और नलियों को हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। नहारी बनाने के लिए मटन बोम का गोश्त बेस्ट होता है और इससे बहुत ही लजीज नहारी बनकर तैयार होती है। एक कुकर में 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसमें बोम का गोश्त और नलिये डालेंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चम्मच से अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनने देंगे। अगर आप इस तरह से नहारी का मसाला तैयार करेंगे तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके किचन में मौजूद मसालों से आप आसानी से इस मसाले को तैयार करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि नहारी मसाला बनाने के लिए किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ती है। एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची डालेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक डालेंगे, 2 जवत्री के फूल डालेंगे, 1/4 टुकड़ा जायफल का डालेंगे और 1 बादियानी का फूल यानी फूल चक्र डालेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून शाही काला जीरा और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा डालकर मीडियम लो फ्लेम पर इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
मसाले ड्राई रोस्ट होने पर इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे और फिर मिक्सी के जार में डालकर इन्हें ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। इस मसाले को एक बाउल में निकाल कर इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर यानी सूखी अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, ना हो तो ना डालें। ये मसाले की रंगत को निखारने के लिए डाली जाती हैं। अब सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी लंबे समय तक हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एयरटाइट जार में ही इसको सेव करके रखें, वरना इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। होममेड नहारी मसाला बनकर तैयार है। अब इसे पाउच कंटेनर से निकालकर एक प्लेट में कर लेंगे। 6 से 7 चम्मच होममेड नहारी का मसाला मटन नली में डालेंगे और इसे चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से मटन और नली में मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लिया है। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनने देंगे। किचन में रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर मसाले 5 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और 1 प्याली फेंटा हुआ दही भी डालेंगे। इन सभी मसालों को मटन में डालकर चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन से कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से भुनने देंगे। आप देख सकते हैं कि मटन अच्छी तरह से भुन चुका है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। मटन को गलाने के लिए, इसे पकाने के लिए इसमें 1 से 2 छोटे मग पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटियां आने देंगे और मटन को गलने तक पकाएंगे। 6 सीटियां आ चुकी हैं। चलिए कुकर को खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि मटन गला कि नहीं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से मटन ने तेल छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। हम आपको हाथ से तोड़कर दिखाते हैं, चेक करके दिखाते हैं कि ये कितनी ईजिली मटन टूट रहा है। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से मटन गल चुका है। अब इसके 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसमें जितनी भी तरी आएगी, ऊपर तेल आएगा, उसको एक डिश में निकाल लेंगे। हमने यहाँ आधा कप मैदा और आटा लिया है, उसे एक तवे में डालकर गैस की मीडियम लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन और भीनी भीनी खुशबू छोड़ने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इस भुने हुए आटे को एक प्लेट में निकालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक फाइन स्लरी तैयार कर लेंगे। आप मैदे और आटे की जगह भुने हुए चने का आटा या भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ बेसन इसलिए नहीं डाला है, इससे बेसन डालने से नहारी का कलर डल हो जाता है। आटे और मैदे के घोल को मटन में डालेंगे और इसे चम्मच से चलाकर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने देंगे। नहारी की गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और नींबू को कट कर लिया है और प्याज भी फ्राई कर ली है। अब तैयार की हुई नहारी को एक सर्विंग डिश में निकालेंगे और ऊपर से इसमें रोगन यानी तरी डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे कटी हुई और कटे हुए अदरक के टुकड़े भी डालेंगे और ऊपर से हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे और एक नींबू का स्लाइस रखेंगे बीच में और फ्राई हुई प्याज भी इसमें डालेंगे। बहुत ही लजीज और जायकेदार मटन नली निहारी रेस्टोरेंट और होटल से भी अच्छे फ्लेवर के साथ और आसान और इजी मेथड के साथ बनकर तैयार है। अब आप इसे बटर नान और लाल रोटी और तंदूरी नान के साथ गर्म गर्म सर्व करें। यकीन करें, जब आप खुद के तैयार किए हुए नहारी के मसाले से इस आसान रेसिपी के साथ नहारी बनाकर खिलाएंगे और खाएंगे तो होटल और रेस्टोरेंट की नहारी खाना भूल जाएंगे और आप बार बार इसी तरह से नहारी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो है ना बहुत ही आसान, लजीज और जायकेदार मटन नली निहारी बनाने की रेसिपी। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बकरा ईद दावत मेन्यू स्पेशल ये 6 मटन की जायकेदार, लजीज और ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करेंगे।
एक बार इन जायकेदार मटन की 6 रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।